सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। जब आपसे कोई कहता है जाने का समय हो गया है, यह खेलने का समय है, सोने का समय हो गया है, इस तरह के सेंटेंस को आप डेली बोलते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी सेंटेंस के अंत में समय है या समय हो गया है लगा हो, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इट्स टाइम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में समय है या समय हो गया है लगा हो, तो आप इट्स टाइम टू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इट्स टाइम टू की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप किसी से कहते हो यह जाने का समय है या जाने का समय हो गया है, इन दोनों सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट्स टाइम टू गो। यह जाने का समय है, इट्स टाइम टू गो। जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो। इसी तरह जब आप कहते हो यह सोने का समय है या सोने का समय हो गया है, तो इन दोनों सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट्स टाइम टू स्लीप। यह सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्लीप। अगला सेंटेंस, जब आप किसी से कहते हो यह जागने का समय है या जागने का समय हो गया है, तो आप कहेंगे इट्स टाइम टू वेक अप। यह जागने का समय है, इट्स टाइम टू वेक अप। जागने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वेक अप। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो घर जाने का समय हो गया है, तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे इट्स टाइम टू गो होम। इट्स टाइम टू गो होम। अगला सेंटेंस, खेलने का समय हो गया है, तो आप कहेंगे इट्स टाइम टू प्ले। इट्स टाइम टू प्ले। अगला सेंटेंस, खाने का समय हो गया है, तो आप कहेंगे इट्स टाइम टू ईट। इट्स टाइम टू ईट। इस तरह से आप इट्स टाइम टू का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, अंग्रेजी सीखने का समय हो गया है, इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।